हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत्या जी का सवाल है कमर दर्द से रिलेटेड। देखिए वो क्या लिख रही हैं। लिखती हैं, हेलो डियर, हमें भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। बहुत जगह दिखाया बट आराम नहीं मिल रहा है। काफ़ी डॉक्टर कह रहे हैं सर्जरी के लिए, बट हमने नहीं करवाना। हमें समझ नहीं आता क्या करें। बहुत टेंशन भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। प्लीज़ हेल्प मी। राइट लेग बहुत पेन होता है जब चलते हैं, खड़े रहते हैं। नस दब रही है। डॉक्टर एक ऑप्शन बता रहे हैं और वो लिख रही हैं कि वरीड हैं हमें इस दर्द से। समथिंग 50 डेज हो गए हैं। वो आगे लिखती हैं कि हमने जब आपकी फ़र्स्ट टाइम वीडियो देखी, हम बता नहीं सकते, हमारे अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आई कि ये प्रॉब्लम ठीक भी हो सकती है। नहीं तो ऐसा लगने लगा था कि इसका सर्जरी के अलावा कोई उपचार नहीं है। हमें ठीक होना है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो सत्या जी, आप फिक्र ना करें। सबसे पहले तो आप बहुत सही रास्ते पर हैं। यकीन करें कि अगर आप थोड़ा सा एहतियात बरतते हैं, मेडिसिन लेते हैं और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे थोड़ा मेंटेन करते हैं, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं, तो अगर आप वो मेंटेन कर लेते हैं और बाकी आपकी मेडिसिन है, आप एक मालिश और सिकाई साथ में कर लेते हैं जो कि एक अच्छी फिजियोथेरेपी का काम करेगी, और रिलैक्स रहेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी आप इससे बाहर आ जाओगे। जैसे बहुत से लोग हैं ठीक होते हैं, उसके बाद वो एकदम से जो नॉर्मल लाइफ पहले की थी उसी तरह से काम करने लगते हैं। उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी किसी को ठीक होने के बाद एक दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैं अब भी करती हूँ कि मैं बहुत कोई भारी वज़न ना उठाऊँ या फिर कोई हैवी झटका मुझे ना लगे, उससे मैं बचती हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल सारे काम करती हूँ। तो आप भी कर सकते हो, आप बिल्कुल ठीक रहोगे, आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी दोबारा। लेकिन अगर आप ठीक होने के बाद एहतियात नहीं करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है। ये सभी के लिए है, ठीक है। और ये सर्जरी के बाद भी हो सकता है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी के बाद भी ख्याल रखना होता है। तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन करके चलेंगे तो आप 100% ठीक रहेंगे। तो अभी आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, कुछ परहेज़ रखने होते हैं, जैसे आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, ये तो अभी बिल्कुल बंद करना है। सीढ़ी और कोई सफ़र करना वो अवॉइड करें। ज़्यादा देर लगातार खड़े रहना, लगातार बैठना, ये सब अवॉइड करना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी में, जो डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करें। कंप्लीट रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो नहीं किया है। जब मैंने किया था तो मुझे कोई रिलीफ था नहीं। तो जब मैंने मेडिसिन ली है ये, और थोड़ा सा जो मैंने परहेज जो बताया है जिस तरह से करना है वो किया है, तो उसमें मुझे बहुत रिलीफ आया है और वो कंप्लीट आराम आया है मुझे। मैं काम करते करते ही ठीक हुई हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल लेटना नहीं है, उससे आदमी थोड़ा और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो कुछ करने लायक नहीं है। हालांकि जब हम कुछ काम करते हैं तो उससे हमें थोड़ी सी खुशी भी मिलती है। हालांकि दर्द होता है तो उस दर्द से घबराएं नहीं, क्योंकि वो होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप लगातार काम नहीं करना है, आपको 15-20 मिनट काम करें। आपको जैसे ही पेन महसूस होने लगे आप लेट जाएं या बैठ जाएं, थोड़ा आराम बीच में कर लें। तो इस तरह से करके चलेंगे तो बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। ऑयल बनाने का तरीका, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो बना लें। और उसकी मसाज सुबह, दोपहर, शाम 3 बार मसाज, और मसाज के तुरंत बाद आप सेक करें, सिकाई कर लें। सिकाई किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। गर्म पानी को वाटर बॉटल में डालकर उससे सिकाई कर लें, या इलेक्ट्रिक हॉट पैड आता है उससे आप सिकाई कर सकते हैं। तो वो आपको एक अच्छी, मतलब आपको खुद ब खुद उससे बहुत रिलीफ मिलेगा, आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। वो भी करना है। खाने में चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ये थोड़ा सा अवॉइड करना है जब तक आप तकलीफ़, दर्द से बाहर नहीं आ जाते हो। तो वो भी आप करके देखें। और मेडिसिन के बारे में ये कहूँगी, अगर आप एलोपैथिक ले रहे हैं तो उसके साथ भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो वो एक लेप मैंने बताया है, उसका रिलीफ, उसका इंस्टेंट रिलीफ आता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लें। अगर आप एलोपैथिक ले चुके हैं तो आप यूनानी मेडिसिन ट्राई करें, या आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ट्राई करें।
जिससे आपको रिलीफ आता है वो मेडिसिन साथ में आप लें, परहेज फॉलो करें तो आप बहुत जल्द इस तकलीफ़ से बाहर आ जाएंगे। अगला सवाल विजय पाल जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मेरे को एक पाँव में झंझनाहट है और मैंने दवाई भी ली है और मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, कोई मुझे इलाज बताएं, आपका नंबर दीजिए। देखिए, अगर मुझसे बहुत ज़रूरी कोई बात करनी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, नंबर मैं नहीं शेयर करती हूँ। और जहाँ तक इलाज की बात है तो वो मैंने जो आपसे पहले जो इनको बताया है वो आप ज़रूर ट्राई करें, वही चीज़ें हैं जो मैंने की थी। और जो बिल्कुल बेड पर थे, यानी कि मैं जैसी कंडीशन में थी, वो लोग भी ठीक हो रहे हैं। तो ये मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया था ये उनके लिए जिन्हें कोई उम्मीद अब नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जिनको अभी स्टार्टिंग है उनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले आप न्यूरोसर्जन के पास जाएं, न्यूरोसर्जन को दिखाएं, अपना MRI कराएं, सही वजह जानें कि आपको क्यों हो रहा है और उसका इलाज करें। और जो भी मेडिसिन लें उसके साथ परहेज ज़रूर फॉलो करें। गाड़ी बाइक चलाना जेंट्स के लिए बिल्कुल अवॉइड नहीं करते हैं और फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें। और मेडिसिन के साथ परहेज आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी को भी डिस्क से रिलेटेड या आपको जो नस दबने वाली प्रॉब्लम है उसमें कहीं पे भी है, उसमें आपको हेल्प करेगा। और साथ में मालिश और सिकाई वो ज़रूर कंटिन्यू करें। अगला सवाल सुनीता जाखड़ जी का है, जिन्होंने लिखा है कि मैं ठीक हो गई थी, वापस से दर्द हो गया है। तो यही चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ कि ये एकदम से नहीं होता है। जब आपको दर्द चला गया है और आपको दर्द गए हुए भी 1-2 महीना हो गया और आप सोच रहे हो कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं कुछ भी कर लूँ, तो उसमें भी मैं ये कहूँगी कि देखिए, मैंने एक्सपीरियंस जो शेयर किया है, मैंने बिल्कुल आपको एक्यूरेट बताया कि लगभग मुझे 3 साल के आसपास लगा था। और उसके बावजूद भी मैंने झुकने और वज़न उठाने का जो है परहेज वो मैंने कंटिन्यू रखा है। बहुत कम झुकती हूँ और बहुत भारी वज़न नहीं उठाती हूँ, 8-10 किलो तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हैवी होता है तो अवॉइड करती हूँ। तो ये इसीलिए है क्योंकि मुझे उसमें प्रॉब्लम सी महसूस होती है जब मैं ये वो काम करती हूँ। तो वो चीज़ अगर आपको करने से प्रॉब्लम ज़रा सी भी कहीं फील होती है ना, तो वो ना करें, इससे आपको दर्द कभी वापस ही नहीं आएगा। ठीक है, काम सारे कर सकते हैं और इग्नोर ना करें। आप ये ना सोचें कि अब मैं ठीक हूँ तो मैं अब कुछ भी कर लूँ, वो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। तो वो चीज़ का ख्याल रखें और ठीक रहें। अगला सवाल सुनील कुमार जी का है, जिन्होंने लिखा है कि हम मिर्ज़ापुर से हैं, मेरा नाम सुनील है और दीदी हमें L4 L5 S1 में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चल फिर नहीं पाते हैं, सोए रहते हैं, हम प्लीज़ आप हमें दवा बताएं, लखनपुर में कहाँ पे मिलता है, आप हमें बताइए। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता है कि किस जगह पे कहाँ मिलेगा, लेकिन अगर आपके आसपास कोई भी पंसारी की शॉप है जहाँ पर यूनानी मेडिसिन मिलती हैं, वहाँ पता करें। और अगर किसी को कहीं नहीं मिल रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं प्रोवाइड करा देती हूँ अगर आपको वो ट्राई करना है तो। और अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपने एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ट्राई की है तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले जो न्यूरोसर्जन है उनको दिखा लेना चाहिए आपको। और अगर उन्हें दिखा चुके हैं तो आप फिर परहेज के साथ मेडिसिन, मालिश और सिकाई ये कंटिन्यू करिए। और मेडिसिन आपने पूछा है तो उसका मैंने बता ही दिया है आपको, तो वो आप देख लें। लिंक कुछ ऑनलाइन लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पर 2 मेडिसिन मिलती हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तीनों मेडिसिन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ये एक सवाल है जो हिना बानो का है, इन्होंने लिखा है कि मैं 2 साल से परेशान हूँ, क्या आराम करने से ही ठीक हो सकता है स्लिप डिस्क? तो ऐसा नहीं है। मैंने बताया है कि मैंने जब कंप्लीट बेड रेस्ट किया था तब भी मुझे कोई रिलीफ नहीं था, बल्कि मैं लेट के और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी और डिप्रेशन में भी चली गई थी। और जब मैं ठीक हुई हूँ तो उस टाइम पे मैंने काम को कंटिन्यू, अपने घर के काम को किया है, खुद से किया है, और मुझे खुशी भी मिलती थी। जब मैं थोड़ा थोड़ा काम करती थी तो मुझे अच्छा लगता था, मतलब मेरे अंदर पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती थी कि चलो हाँ, दर्द, वो मुझे पता था कि दर्द आएगा। जितना रिलीफ बेड में लेटने के बाद आता था, वो जब खड़े होकर काम करती थी तो एक टाइम के बाद दर्द बढ़ जाता था, तो फिर लेटने के बाद आराम आता था। लेकिन मैं काम वो करती रही हूँ, ठीक है, मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं किया है। और वो धीरे धीरे मेरे जो मैंने बताया है कि मैंने लाइफस्टाइल अपना थोड़ा चेंज कर लिया था,
कोई चीज़ झुक के उठाने के बजाय मैं पैर के पंजों से उठाती थी, और कुछ बहुत ही ज़्यादा झुकने वाला जो काम है वो मैं अवॉइड कर देती थी, वो मैं दूसरों के ऊपर छोड़ देती थी। बाकी के सारे काम खड़े होके जितने कर सकती थी वो सब मैं करती थी। तो और आपने पूछा है कि बिना दवाई आराम करके ही प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप दवाई को छोड़ दें और आराम करें। मुझे तो नहीं लगता, पहली बात तो आराम करने से मुझे नहीं लगा, मुझे रिलीफ नहीं हुआ था। तो दवाई ज़रूर लें, चाहे वो कोई सी भी तरह की दवाई आप ट्राई करना चाहो आप ट्राई करें, दवाई ज़रूर लें। मालिश और सिकाई और परहेज ये बहुत ज़रूरी है। तीनों चीज़ों को किया है मैंने, तब मैं जाके इस प्रॉब्लम से बाहर आई हूँ। तो आप भी करना है तो तीनों चीज़ें एक साथ करें। घबराएं नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपको रिलीफ ज़रूर आएगा। माया सिंह जी ने पूछा है कि मुझे काली गोली और चोट सज्जी नहीं मिल रही है, अगर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं मिलती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। और आपने पूछा है क्या सेंधा नमक को चोट सज्जी कहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। चोट सज्जी के नाम से पंसारी की शॉप पे मिलती है, जहाँ पर आप जाओगे वो अपने आप आपको वो अवेलेबल करा देंगे। और अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए। एक और क्वेश्चन है साहिल खान का है, वो कह रहे हैं कि मैम मेरी कमर थेरेपी से ठीक हो जाएगी क्या? अभी मेरे हल्का ही दर्द है बैठने में और दर्द होता है, बस मैंने अभी MRI कराई है तो उसमें डिस्क थोड़ी बाहर है। देखिए, अगर आपको डिस्क की प्रॉब्लम है और अभी थोड़ी ही प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड होके ये आप कह रहे हो कि थेरेपी से ठीक हो जाएगी क्या? तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ऐसा नहीं रहा है। थेरेपी कराते हुए मैं सफ़र करती रही और काम भी करती रही, तो मुझे रिलीफ तो नहीं आया बल्कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान दें। अगर आप थेरेपी करा रहे हैं तो परहेज के साथ वो कराएं, तो उससे आपको रिलीफ आएगा। और सिर्फ थेरेपी नहीं, साथ में मेडिसिन भी आप कंटिन्यू करें और परहेज भी आपको रखने हैं अपने। तो आप वो देख लें कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। आप अच्छे से देख लें या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उनसे पूछें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो आप देख लें और वो चीज़ का ख्याल रखें। और फिज़ियोथेरेपी आप करा ही रहे हैं, साथ में मेडिसिन लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। बेल्ट का यूज़ करें जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो ज़्यादा देर खड़े होना, ज़्यादा देर बैठना ख़राब है, गलत है, वो नहीं करना है। सोने के लिए बेड का इस्तेमाल करें, बेड पर रुई का गद्दा आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था और मेरे लिए वो काम किया है। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह के फॉर्म के गद्दे पे या किसी सॉफ्ट गद्दे पे जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है पोस्चर, वो यूज़ ना करके आप नॉर्मल बेड पर वैसे ही सोएं, रुई के गद्दे पर। और तकिए का यूज़ ना करें, क्योंकि जब किसी को लंबर में प्रॉब्लम होती है तो वो बाद में फिर सर्वाइकल या गर्दन में भी प्रॉब्लम आपको महसूस होने लग जाती है। तो थोड़ा सा एहतियात करके चलेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाकी मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई सवाल बाकी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी को बहुत ज़रूरी कोई बात करनी है तो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। और अपना खूब सारा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, तो यकीनन आपको इसका रिज़ल्ट भी देखने को जल्द से जल्द मिल जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन में हैं, प्लीज़ टेंशन को त्याग दें और अपने ऊपर काम करें, अपने आप को ठीक करने के लिए काम करें। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।